नमस्कार दोस्तों, घर खरीदना एक बहुत ही बड़ा और महंगा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आपके मन में ये कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि फ्लैट खरीदें या फिर प्लॉट। एक तरफ प्लॉट अच्छा रिटर्न देता है, वहीं दूसरी तरफ आपको फ्लैट में सारी फैसिलिटी मिलती है। एक तरफ प्लॉट में आप अपने हिसाब से घर बना सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्लैट में आपको मल्टीलेयर सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे में आपको कंफ्यूज होना तो बनता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं एक प्लॉट और एक फ्लैट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अगर मैं दिल्ली गुड़गांव जैसे सिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको ज्यादातर फ्लैट ही देखने को मिलेंगे, और अगर आपको प्लॉट ही लेना है तो आपको सिटी से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी के अंदर या तो आपको प्लॉट मिलेगा ही नहीं, या फिर अगर मिलेगा भी तो एक फ्लैट के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा। और घर बनाने के लिए जो आपको खर्च करने पड़ेंगे वो तो अलग है। लेकिन अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गाँव में आपको फ्लैट मिलेगा ही नहीं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपने मर्जी के हिसाब से घर का डिजाइन करवा सकते हैं। आप जितना चाहें उतना रूम बनवा सकते हैं। अगर आपको घर का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे तोड़ के दोबारा बना सकते हैं। लेकिन फ्लैट में आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। आपको जितना एरिया मिला है उतने में ही आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ना ही आप घर का लेआउट चेंज कर सकते हैं, ना ही एक्स्ट्रा रूम बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन की। जैसे कि हम सबको पता है कि जमीन लिमिटेड होता है, इसीलिए जमीन की वैल्यू हमेशा एक फ्लैट से ज्यादा ही होगी। और प्लॉट में आपको एक फ्लैट के कंपैरिजन में एप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लॉट में आपको एवरेज 15 to 20% का एप्रिसिएशन मिल सकता है, और ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्लॉट सिटी में है तो ज्यादा एप्रिसिएशन हो सकता है। अगर आपका प्लॉट सिटी से बाहर या फिर रूरल एरिया में है तो एप्रिसिएशन कम हो सकता है। वहीं अगर एक फ्लैट की बात करें तो आपको 8 से 12% का एप्रिसिएशन मिल सकता है। ये भी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका फ्लैट पॉश एरिया में है तो एप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं लोन की। अगर आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। इसमें आपको 90% तक का लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 1 करोड़ तक का घर ले सकते हैं, क्योंकि आपको 90 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर प्लॉट की बात करें तो आपको लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसमें ज्यादा लोन भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अगर आप एक फ्लैट ले रहे हैं तो EMI के प्रिंसिपल पे अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं, और अंडर सेक्शन 24 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। वहीं प्लॉट पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है तो इसमें भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेंटल इनकम की। अगर आप रेडी टू मूव फ्लैट ले रहे हैं तो अगले दिन से ही उसे रेंट पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं तो आपको पहले उस पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर बिजली और पानी जैसी एसेंशियल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क और सिक्योरिटी की। आप चाहे प्लॉट ले या फिर फ्लैट, दोनों में ही रिस्क होता है, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है डॉक्यूमेंटेशन का। प्लॉट में डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ उस प्लॉट का कब्जा होने का भी रिस्क रहता है। अगर आप उस प्लॉट पे घर भी बना लेते हैं तब भी आपको वहाँ के लोकल दबंग परेशान कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट में रिस्क कम होता है एक प्लॉट के मुकाबले। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें डिले होने का रिस्क होता है, लेकिन अब तो रेरा के रेगुलेशन आने के बाद इसका रिस्क भी कम हो गया है। फ्लैट में आपको मल्टीलेयर सिक्योरिटी मिलती है। कोई अनजान व्यक्ति आपके इजाजत के बिना आपके फ्लैट में नहीं आ सकता। इसके अलावा इन बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाता है, जिससे भूकंप का कोई खतरा नहीं रहता है। और फायर सेफ्टी के लिए हर रूम में ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर लगाया जाता है। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट, फैसिलिटी की। अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं तो आपको सारी फैसिलिटी जैसे बिजली और पानी का अरेंजमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। घर में मोटर के खराब होने से लेकर पाइप के फटने तक सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। वहीं अगर फ्लैट के अंदर कुछ खराब होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ मेंटेनेंस वाले देखते हैं, और इसीलिए आपको हर महीने एक छोटा अमाउंट देना होता है जिसे मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। इसके अलावा आपको हर तरीके की फैसिलिटी जैसे कार पार्किंग, प्ले ग्राउंड, गार्डन पार्क, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिक्योरिटी और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे रिटर्न के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से घर बनवा के रहना चाहते हैं और आपके पास इतना टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, तो आपको प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक रेगुलर रेंटल इनकम चाहते हैं या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का टाइम नहीं है और अगर आप एक बेटर सिक्योरिटी और एम्यूनिटीज चाहते हैं तो आपको फ्लैट लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।